हेलो स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो गई थी लास्ट लेक्चर में। सेकेंड यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर मींस आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर मींस कि किस टाइम पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और टाइम वाइज जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्रोथ की है तो किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए अवेलेबल हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप हमने देखा था सिंपल स्ट्रक्चर जो हमारा डॉस स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर अपन ने देखा था लेयर्ड अप्रोच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो हमारा है वो है मॉड्यूल्स। देखिए नेम से आपको पता चल रहा है मॉड्यूल मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब हम उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो अलग अलग पार्ट ही हमारे क्या कहलाएंगे, मॉड्यूल्स कहलाएंगे। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, लेयर्ड अप्रोच हमने पढ़ा। लेयर्ड अप्रोच में आपने देखा था एक सर्किल है, देन आउटर सर्किल, देन अगेन आउटर सर्किल, मींस अलग अलग लेयर पे अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग फंक्शनिंग हो रही थी। हार्डवेयर के लिए एक अलग लेयर, सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए एक अलग लेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए एक अलग, यूजर इंटरेक्शन के लिए एक अलग लेयर थी। लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे लेयर्ड अप्रोच के। अपर लेयर ही लोअर लेयर से कनेक्ट हो सकती थी, अपर लेयर ही लोअर लेयर से इंटरैक्ट कर सकती थी, डेटा को एक्सचेंज कर सकती थी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि लेयर नंबर 3 लेयर नंबर 1 से कनेक्ट हो तो वो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था। तो उस पॉसिबिलिटी को ही करने के लिए नेक्स्ट जो बने हैं हमारे मॉड्यूल्स बने हैं। अगर आपकी कोई एक लेयर खराब है, माना दूसरी लेयर्स पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे लेयर के सपोर्ट से ही क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। किसी अदर लेयर पे उसके जो भी एरर अकर होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा जब तक कि कंप्लीटली सभी लेयर वर्किंग में नहीं होंगी। ठीक है, उस चीज को हटाने के लिए नेक्स्ट हमारा आया है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में देखिए आप, मॉड्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। मॉड्यूल्स हमारे होते हैं पार्टीशन एक तरह से, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन का एक अलग मॉड्यूल, फाइल्स को हैंडल करने का एक अलग मॉड्यूल। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल है। उसको ही हमने क्या कह दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूल्स काफी सारी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली 7 मॉड्यूल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 ही मॉड्यूल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स भी आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो लगभग लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट मॉड्यूल हमने लिखा है शेड्यूलिंग क्लासेस। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब किसी भी प्रोग्राम को शेड्यूल करना, किसी भी चीज की शेड्यूलिंग डिसाइड करना, वो शेड्यूल को डिसाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, शेड्यूलिंग कहलाता है। अब शेड्यूलिंग क्लासेस क्या होती हैं, जब आप कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ टास्क देते हो, सपोज आपने टोटल नंबर ऑफ 5 टास्क उसको एट अ टाइम दिए हैं, तो उन 5 टास्क में से उसको पहले कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा टास्क उसको कितने टाइम में परफॉर्म करना है, यही क्या कहलाता है, हमारा शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो उस शेड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए जो क्लासेस बनी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हमारी क्या कहलाती हैं, शेड्यूलिंग क्लासेस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को कंप्लीटली प्रॉपरली चलाने के लिए
फाइल सिस्टम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, फाइल में से कुछ भी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शनिंग होती है, वो हमारे फाइल सिस्टम मॉड्यूल में एग्जिस्ट होती है। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा लोडेबल सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल भी एक टॉपिक है जो आपकी इसी यूनिट में है। देखिए सिस्टम कॉल होता क्या है, आपने बटन दबाया, आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, आपने शट डाउन किया, शट डाउन पे क्लिक किया, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, आपने ओके बटन दबाया, कुछ विंडो ओपन होके आ गई, आपने क्रॉस क्लोज बटन दबाया, आपका MS वर्ड आपने ओपन किया हुआ था तो वो क्लोज हो गया। तो ये सब टास्क कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में कैसे पता चल रहा है कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है। तो देखिए इन सब टास्क को परफॉर्म कराने के लिए सिस्टम कॉल काम में आते हैं। सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के पास कुछ कमांड जाते हैं, कुछ कॉल जाती है, जिनको एग्जीक्यूट करके ही ये टास्क परफॉर्म होते हैं। जब आप क्लोज बटन पे क्लिक कर रहे हो तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए एक कॉल जाएगी और फिर आपका टास्क क्लोज होगा। ठीक है, आपको सॉन्ग प्ले करने के लिए आपने प्ले बटन दबाया तो उस पर्टिकुलर स्पीकर से सॉन्ग प्ले होगा। तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, स्पीकर्स को ऑन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस को ऑन करने के लिए, रन करने के लिए पहले सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को जाएगा, फिर वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा, लोड होगा। तो सिस्टम कॉल क्या होता है, हम जो भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं वो जिस लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कॉल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स। हर एक फाइल के को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उनका एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स अलग होता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बना रहे हो, उनका एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स अलग होता है। सॉन्ग प्ले कर रहे हो, उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अलग अलग होती हैं। तो किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कराने के से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगे, जो भी टास्क होगा, वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स में मॉड्यूल में स्टोर होगा। स्ट्रीम मॉड्यूल्स होती है, स्ट्रीम क्लासेस होती है हमारी। ठीक है, उनको हम स्ट्रीम मॉड्यूल्स कहते हैं। फाइल से रिलेटेड जैसे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस की हम बात करें, लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे आप stdio.h, conio.h सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, स्ट्रीम क्लासेस होती हैं। हेडर फाइल्स जो होती हैं वो स्ट्रीम क्लासेस की तरह वर्क करती हैं। तो स्ट्रीम मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो इन फाइल्स की डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। मिसलेनियस मॉड्यूल्स, अदर मॉड्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, अरिथमेटिक फंक्शंस। तो जितने भी अदर मॉड्यूल्स हैं, अकाउंट्स फंक्शंस, वो सारे किस में आ जाते हैं, मिसलेनियस मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। डिवाइस एंड बस ड्राइवर्स। डिवाइस मतलब किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए बस ड्राइवर्स क्या होते हैं आपको वो भी पता है। तो ये सब, इन सब ड्राइवर्स, इन सब हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड कोडिंग जो इनको अटैच करने के लिए भी ये भी क्या होंगे, कोड के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे। तो इनको चलाने के लिए जितनी भी कोडिंग होगी, जितने भी कमांड्स होंगे, वो सब हमारे डिवाइस और बस ड्राइवर वाले मॉड्यूल में स्टोर होंगे। ठीक है, देखिए मेन हमारा कर्नेल होता है, कर्नेल पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो और चीजों को हैंडल करता है, जिसके पास कमांड आती है, जिससे कमांड जाती है। तो कर्नेल से हमारी ये सभी क्लासेस जुड़ी रहती हैं, शेड्यूलिंग क्लासेस, फाइल मोड सिस्टम, लोडेबल सिस्टम कॉल्स, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स, स्ट्रीम मॉड्यूल्स, मिसलेनियस मॉड्यूल्स, डिवाइस बस ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, मॉड्यूल्स हैं। अब ये मॉड्यूल्स हमारे किससे कनेक्टेड है, कर्नेल से कनेक्टेड है। अब सपोज कीजिए कि इनमें से कोई एक मॉड्यूल नहीं चल पा रहा है, उसके कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या उसमें कोई भी एरर आ गई है, किसी भी रीजन की वजह से कोई एक मॉड्यूल आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम मान लिया हमने कि लोडेबल सिस्टम कॉल वर्क नहीं कर रहा है या एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं,
तो इसका इफेक्ट दूसरे मॉड्यूल पे नहीं पड़ेगा। अगर हम इस मॉड्यूल को हटा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, आपका कंप्यूटर भी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट्स की फाइल्स में आप जब आप उनको रन करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को आपको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मॉड्यूल्स में, और वो यही चीज जब हम लेयर्ड अप्रोच में कर रहे थे तो किसी एक लेयर के में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर अकर हो रही है, तो फिर उसका इफेक्ट दूसरी लेयर्स पे भी हो रहा था, इनडायरेक्टली दूसरी लेयर्स भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। जबकि मॉड्यूल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई एक मॉड्यूल नहीं चल रहा है तो उसकी इंडिविजुअल हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोडिंग को, उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। लेकिन लेयर्ड अप्रोच के केस में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जिस भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है उस मॉड्यूल को आप करेक्ट करोगे, देन अगेन आप उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, ठीक है। उसको करेक्शन के बाद हम उसको वापस से यूज कर लेंगे। लेकिन हम बात करें लेयर्ड अप्रोच की, तो लेयर्ड अप्रोच में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखिए ये जो है मॉड्यूल्स, इनमें से बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे भी हैं जो बूट टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। ये सिर्फ सब हमारे एग्जीक्यूशन में काम नहीं आते हैं कि जब हम वर्क कर रहे हैं तभी आपके सारे मॉड्यूल्स काम में आएंगे। बहुत सारे डिवाइस एंड बस ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम कॉल होते हैं। जब आप कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑन करने के लिए बटन प्रेस करते हो तो आपको पता है बटन ऑन करते ही आपका कंप्यूटर ओपन ही हो जाता। कुछ देर तक सर्किल आता है, विंडो लोड होती है, फिर उसके बाद आपकी मेन स्क्रीन आती है। तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मतलब जब सिस्टम को सपोर्ट करने वाली कुछ फाइल्स, कुछ प्रोग्राम पहले लोड होते हैं, उसके बाद आप मेन विंडो पे आते हैं, तो वो जो सपोर्टिंग जितनी भी सिस्टम की फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोसेस को लोड करने को ही हम कहते हैं बूटिंग। तो वो जो बूट प्रोसेस है उसके लिए भी मॉड्यूल्स काम में आते हैं। उस बूट प्रोसेस में काम में आने वाले प्रोग्राम्स और फाइल्स जो होती हैं वो भी इन मॉड्यूल्स का ही हिस्सा होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से ही वो फाइलें भी उठकर एग्जीक्यूट होती हैं। तो डायनेमिकली भी, बूटिंग टाइम पे भी, और जब आप कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर भी आपके मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। तो कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने किस में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में डिवाइड तीनों हमने पढ़ लिए हैं। बेसिकली हमारी ये 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फर्स्ट आपने देखा सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर में हमने डोस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं MS DOS को प्रॉपरली उसका पार्टीशन नहीं किया गया था, लैक ऑफ साइज की वजह से, ठीक है। लैक ऑफ साइज थी मीन साइज की कमी थी, उस वजह से प्रॉपर वो डिवाइड नहीं हो पाया था। तो MS DOS में वो प्रॉब्लम थी। लेयर्ड अप्रोच में काफी हमने बेटर किया, सिंपल स्ट्रक्चर से हम लेयर्ड अप्रोच पे आए, हमने लेयर्स में डिवाइड किया, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग लेयर में चले गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक लेयर दूसरी लेयर को इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि एक लेयर अगर रन नहीं हो पाएगी तो दूसरी लेयर भी प्रॉपरली रन नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर 15-20 ईयर्स नेक्स्ट आया हमारा मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स ने काफी बेटर, यहाँ हम कहें बेस्ट बना दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि हर एक फंक्शनिंग अलग अलग मॉड्यूल में सेपरेट हो गई और अलग अलग सेपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको रन कर पा रहे थे। वही हमारे क्या थे, मॉड्यूल्स थे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर या सिस्टम स्ट्रक्चर, किसी भी नेम से आपका ये टॉपिक आ सकता है। तो आपको फिर उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ये तीनों टॉपिक लिखने हैं, ठीक है, ओके।